যাহার প্রতাপে ভুবন কাম্পয়ে, যাহার প্রতাপে না জানি মোর বিপাকে, না জানি মোর এ ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম ভজ ভজ। কুলধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জান বড়, কুলধন পাইয়া উন্নত হইয়া আপনাকে জান বড়। সমনের দূতে ধরি পায়ে হাতে, সমনের দূতে ধরি পায়ে হাতে, বাঁধিয়া করিবে জড়, বাঁধিয়া এ ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম। কিবা জাতি সতী কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে, কিবা জাতি সতী কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে। তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব নরকে মজে, রৌরব এ ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম। এ দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ, এ দাস লোচন মিছাই জনম গেল, মিছাই হরি না ভজিনু বিষয়ে মজিনু, হরি না ভজিনু হৃদয়ে রহল সেল, হৃদয়ে রহল এ ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম ভজ। ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপী প্রাণ ধন, ব্রজেন্দ্র নন্দন এ ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপী প্রাণ ধন, ব্রজেন্দ্র নন্দন ভুবন মোহন শ্যাম, এ ভজ ভজ হরি মনে দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম।
কখন মরিবে কে মনে তরিবে বিষম সমন ডাকে। যাহার প্রতাপে ভুবন কাম্পয়ে, যাহার প্রতাপে না জানি মোর বিপাকে, না জানি মোর। এই ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, মুখে বলো তার নাম। अच्छा भजन है। उसका अनुवाद इस प्रकार है। अरे मन, तू इस दृढ़ विश्वास के साथ हरि भजन कर कि हरि भजन के बिना तेरा उद्धार तो हो नहीं सकता। अतः तू अपने मुख से श्री ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन अर्थात जो गोपियों के प्राणधन है तथा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मोहित करने वाले श्याम सुंदर है, उनका नाम ले। कब तेरे जीवन का अंत हो जाएगा यह कोई निश्चित नहीं है, तथा कैसे तेरा उद्धार होगा इसकी भी तुझे कोई चिंता ही नहीं है। परंतु अत्यंत ही भयंकर जमदूत तेरे पास ही खड़े हैं। अरे जिसके प्रताप से यह त्रिभुवन कंपता है, उन भगवान को तू भूल गया है। आपने इस दुर्दैव के कारण, आपने इस घोर दुर्दैव के कारण तू इसी संसार में नाना प्रकार के दुख से मर रहा है। उच्च कुल में जन्म, उच्च भौतिक शिक्षा संपन्नता तथा धन के मद में प्रमत्त होकर आपने को तू श्रेष्ठ मान रहा है ना, परंतु तू भूल गया है कि एक दिन जमदूत तेरे हाथ और पैर को बांधकर तुझे ले जाएंगे। कोई सन्यासी हो अथवा कोई नीच जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह हरि भजन नहीं करता है तो संसार के जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते करते रौरव नामक नरक में अवश्य जाएगा। श्री लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि रे मन, हरि भजन तो किया नहीं, सदा विषय में ही मग्न रहा, इस प्रकार मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला गया। यही मेरे हृदय में सबसे बड़ा कंटक है, सबसे बड़ा अनुताप है। हरे कृष्ण। है ना आप लोगों का आत्मकथा, हम लोगों का, लेकिन इसमें लोचनदास तो अनुताप करते हैं, हम अनुताप तो करते ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम स्कंद के अंतर्गत 19वां अध्याय के श्लोक संख्या 21 का चर्चा करने जाएंगे। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशां किमकारि शोभनम्। प्रसन्न येषां स्युदित स्वयं हरिः।
यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः कोई आवृत्ति करना चाहेंगे? अहो अमीशां किमकारि शोभनम् एतद्धि देवा गायन्ति अहो अमीशां किमकारि शोभनम् शब्दार्थ एतत् यह एव निसंदेह ही निश्चय ही देवाः सभी देवता गायन्ति कीर्तन करते हैं अहो अरे अमीशां भारतवर्ष के इन वासियों का किम क्या अकारी किया गया शोभनम पवित्र सुंदर कार्य प्रसन्न प्रसन्न ऐशाम उन पर स्वीत अथवा उत कहा गया स्वयं स्वयं हरि ही श्री भगवान ये जिसके द्वारा जन्म जन्म लब्धम प्राप्त किया नृषु मानव समाज में भारत अजिरे भारतवर्ष के प्रांगण में मुकुंदा मुक्तिदाता श्री भगवान सेवा औपयिकम सेवा करने के योग्य स्वरूप स्पृहा इच्छा ही निसंदेह न हमारी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इस मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा अथवा
श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों होते हैं। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य चरितामृत में इन तथ्यों की विशद व्याख्या है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारत देश में मनुष्य का जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। भारतवर्ष में भक्ति करने की अनेक सुविधाएं प्राप्त है। यहाँ के अनेक आचार्यों ने अपने अनुभवों का योगदान किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात प्रकट होकर भारतवर्ष के वासियों को यह शिक्षा दी कि किस प्रकार परमार्थ जीवन में आगे बढ़ना और भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। सभी प्रकार से भारत देश विशिष्ट है। यहाँ के भक्ति को सरलता में समझकर, जहाँ भक्ति को सरलता में समझकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यदि कोई भक्ति में सफलता प्राप्त करके विश्व के अन्य भागों में भक्ति का उपदेश देता है, तो उससे विश्व भर के लोग लाभ उठा सकेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के विशेष करके ये जो अध्याय है, 19वां अध्याय, जिसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक उदाहरण देते हैं जो कि श्री नारद जी ने सावर्णी मनु को भी कहे थे। और इसमें जम्बूद्वीप के अंतर्गत 8 वर्षों के वर्णन तो है और उसके बीच में भारतवर्ष का भारी महिमा वर्णन है पूरे अंत तक। अभी 2-4 श्लोक पहले से शुरू हो गया, अभी 31 वर्ष तक वो चलेगा। हम जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पूरे वैदिक वाङ्मय के मुकुटमणि है। जितने वैदिक ग्रंथ है, वेद वेदांत उपनिषद पुराण आदि इतिहास आदि सब मिलकर के इसको विभिन्न वेदांत भाष्य के अर्थ जो स्वयं वेदांत भाष्य के रचयिता के द्वारा व्यासदेव के द्वारा किया गया इन इज मैच्योर स्टेज। भागवत रचना अवश्य किए थे, लेकिन दोबारा एडिटिंग करके किए फिर उसको भले कुछ। तो ये इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसको घोषणा किए, यही एक ही ग्रंथ अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम। उसमें कोई मल का चिन्ह वर्ण नहीं है। ये इसलिए परमहंस संहिता है, उसको ईर्षालु लोग समझ नहीं पाएंगे। ये भागवत महापुराण इतने महान है, इतने श्रेष्ठ है, जिसको सुनने के लिए मन में विचार आए तब भगवान आकर हृदय में बैठ जाए और बाहर निकले ना, ये बात है। तो ये भागवतम जिसमें धर्म अर्थ काम आदि जो अन्य जो अनर्थ है, जो अर्थ नहीं है, उसको झाड़ू मार के साफ कर दिया गया है। धर्म प्रोज्झित कैतव अत्र, इसको सब निकाल दिया। ऐसे महान पवित्र अमर पुराण में ये भारतवर्ष का जो महिमा गान है, ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं ना कि देवता कह रहे हैं। हम जिन देवताओं की कृपा के लिए, उनके सपोर्ट लेने के लिए क्या क्या नहीं करते देव देवियों का, उन्होंने खुल करके भारतवर्ष को गुणगान किए। और यहाँ भारतवर्ष में नहीं, वो लोग सब उच्च लोक में हैं,
वहां से देख देख करके ऐसे कहते हैं। और आगे कितने श्लोक और सुनेंगे भारतवर्ष महिमा उनके मुंह से, उनका मतामत। विशेष करके इस श्लोक में देवताओं के गान शुरू हुआ, उसके पहले भारतवर्ष का महिमा गान किया गया था। ये श्लोक का विशेषता है कि इस श्लोक से आगे तक श्री देवताओं ने भारतवर्ष के बारे में क्या कहा, इस बात को कहा। इसलिए एतत् एव ही देवा गायन्ति, ऐसा निश्चय ही देवता लोग, देव देवियां मिलकर के सब कहते हैं। ये कोई एक दो चार देवता का नहीं, सभी देवता का लगभग यही मतामत है। जितने देव देवी कोटियों में हैं सभी का यही निर्णय है। इसलिए एतत् देवा गायन्ति, देवा समुदाय भर में क्या गायन्ति, क्या गान करते देवता? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। अरे क्या कहें, कितना शुभ मंगल पवित्रकारी कार्य, किमकारी शोभनम अमीशाम। ये भारतीय लोगों का क्या मंगल है, क्या शोभा है, क्या उनके बड़पन है, क्या महिमा में क्या बताऊं। किमकारी शोभनम, क्या उनके विशेषता है। आश्चर्य होकर आपस में कहते हैं हाय हाय, हम तो देवता हैं, स्वर्गवासी हैं, लेकिन ये भारतीय जो मनुष्य जन्म लाभ करके भारतवर्ष में है, उनके कर्म का, महिमा का, उनके मंगलता का, उनके पवित्रता का क्या शोभा है। देवता लोग ऐसे कहते हैं, क्या शोभा है। न प्रसन्न ऐसांग सुदित्यो संग, क्या शोभन है। शोभन ऐसे नहीं कि भारत में कोई जन्म हो गया ऐसी शोभा है। बोले ना ना ना, ये किसी को भारतवर्ष में मनुष्य जन्म को इतने शोभाकारी, पवित्र, मंगलकारी क्यों देवताओं ने गान करके बोल रहे हैं। केवल भारतवर्ष में जन्म ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो शोभाकारी नहीं है। ये लास्ट लाइन में वो कहते हैं मुकुंद सेव उपयुक्तं स्पृहाहिनः, क्योंकि भारतवर्ष में लभ्य मनुष्य जन्म परम पुरुष के सार्थक, परम पुरुषार्थ को सार्थक करने वाले, आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाले, भगवान को साक्षात प्रसन्न करने वाले ये जो शरीर है, और जो इस शरीर को प्राप्त करके मुकुंद की सेवा करने लग गए हैं, ये जो मुकुंद सेवा के योग्य शरीर प्राप्त करके अगर मुकुंद सेवा ना किए, उनके लिए नहीं, जो मुकुंद सेवा में लग गए उन्हीं के लिए बोलते हैं कि क्या है, क्या हो कई पहले जन्म में कई करोड़ वर्ष तक भारी तपस्या किए थे क्या, तभी भारतवर्ष में उनका मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और फिर मुकुंद की सेवा प्राप्त हो गया, हरि भजन प्राप्त हो गया। कई लंबे समय तक अवश्य तप किए होंगे। बोलेंगे कई तप भी तो नहीं किए होंगे ना, तप तो फिर एक ही बात है। सारे देवता बोलते हैं भैया तप तो हम भी किए थे, हम ही तपस्या दान यज्ञ बहुत किए हुए यहाँ तक पहुंचे आकर के स्वर्ग में। ये तो क्या कहें बेकार, कुछ आगे कहेंगे धिक्कारे स्वर्ग सुख को, धिक्कारे हमारे प्रयत्न को, ये क्या कर दिया हमने। इसे धिक्कार कर बोलते हैं कि वो तप किए होंगे लेकिन हमारे जैसे तप तो नहीं किए, तप तो हम भी किए थे भारी। इंद्र बोलता है मैं तो शतक्रतु तो 100 यज्ञ के करके रिकॉर्ड है मेरा, कोई और किसका रिकॉर्ड ही नहीं, अनबिटन रिकॉर्ड शतक्रतु के। ऐसे हम बहुत सब किए हैं, लेकिन जरूर केवल तपस्या के, भारी तपस्या के कारण भारतवर्ष में मनुष्य जन्म और भगवत भक्ति प्राप्त हो गया क्या उनको। बोले ना, फिर क्या हो सकता ना, उतः स्वित स्वयं हरि, लगता है अब हरि तो भाई उनके किसी का बस में है नहीं, वो परम स्वतंत्र है, लगता है वो अपने आप से उनके ऊपर खुश हो गए, इसीलिए उनके वरदान दे दिए भारतवर्ष में जन्म हो, मेरे पूजा मेरी भक्ति करो। ये तो किसी तपस्या के जब तब साधन में भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त करके हरि भजन करना, बोले ना, कोई तपोफल नहीं है, कोई यज्ञ फल, दान फल, कोई व्रत क्रिया शुभ कार्य से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना असंभव है। बोले हम सब कर चुके हैं, देवताओं से बढ़कर कौन करे, हम कर चुके हैं लेकिन यहीं तक पहुंचा। अभी समझ में आ रहा है हाय हाय क्यों ऐसा किए। तो इससे प्रमाण है कि केवल जप तप साधन, कोई इस प्रकार कर्म दान पुण्य आदि से ये भारतवर्ष में मनुष्य जन्म, फिर भगवत हरि भजन करना, ओहो देवता को तो ना ना ना, इसी के परम फल हो नहीं सकता। तब क्या ना, साक्षात श्री हरि स्वयं अपने ओर से खुश होकर के उनके चांस दे दिए, अपने ओर से।
इसलिए महान आचार्यगण एक गोस्वामी हो गए हैं उत्तर भारत में, उन्होंने दावा करके बोले मैं तो खुल करके बोलता हूं कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म कोई आपके पूर्व जन्म के कर्म के फल बोले ना, नेवर, हो ही नहीं सकता। आपके जन्म कर्म पुण्य उसी के फल बोले ना, हो नहीं सकता। फिर क्या बोले केवल श्री राम के कृपा के कारण ही भारतवर्ष में मनुष्य जन्म हो करके राम के उन्मुख हो गए। राम विमुख की बात नहीं कहते हमने, जो राम उन्मुख जन है उनके ऊपर श्री राम के कृपा ही है, यही प्रमाण है, नहीं तो ये हो नहीं सकता। इस बात को कहते हैं श्री उतः स्वयं हरि, क्या स्वयं हरि ही आपने और से उनको कृपा करके सौभाग्य दे दिए। ये जन्म लब्धं वृषभारताजिरे, आहा, ऐसे जन्म प्राप्त करके भारतवर्ष के प्रांगण में, भारत के भूमि में ऐसे ऋषु मनुष्य जन्म प्राप्त करके उन्होंने क्या अपने जीवन को शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे शोभा बढ़ा रहे हैं? अगर कोई पूछे कि भारतवर्ष में तो बहुत अनाड़ी अगाड़ी भी हैं, मतलब हाँ, मतलब 4 नियम पालन करने वाले, पालन करना मतलब जो पालन करते हैं उनको बचते नहीं, उनसे ना करना, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल से बचना, ऐसा नहीं, जो बाकायदा पालन करते हैं, ये सब जो करते हैं, और नास्तिक हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, पापी असुरगण, कमी है ना क्या भारतवर्ष में? कुछ कमी नहीं है। अरे जो धाम में भी बहुत से ज्यादा होते हैं, बदमाशी लोगों का इकट्ठा तो वहीं पे। जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, लाइन लगा था एवरीडे असुरों का, कमी थोड़ी ना था। भगवान को एवरीडे काम करना पड़ता था। अरे मथुरा में तो थोक में जरासंध को रिटेल नहीं, थोक में होलसेल आउट करते थे, 70 बार है। तो इसलिए भारतवर्ष में वो फिर मथुरा वृंदावन में उनकी कमी नहीं है, ढेर है। बोलते हैं कि वो लोग तो भारतवासी, बोले ना, उनके बात हम नहीं कहते। देवता लोग उनके सौभाग्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके गुण के गान नहीं कर सकते। ये तो देवा गायंती, उन लोग के लिए नहीं, किसके लिए? ना जो भारतवर्ष में भी, क्योंकि भारतवर्ष में आना एक महान, अपने आप महा सौभाग्य है। मैंने सुना था कहीं से कि एक बार प्रभुपाद जी ने बम्बे जुहू बीच में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सनशाइन, भाई तो सनशाइन तो आता है समुद्र किनारे, तो प्रभुपाद जी ने, सब किसी ने ग्लोरीफाई किया, सो नाइस सन। प्रभुपाद जी ने कहे क्योंकि भारत है, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद आप ही तो कहते हैं कोई हम लोग ये नहीं होना चाहिए देश की, ये अमेरिका ने, इंडिया ने ऐसे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार नहीं। बोले यस, बोले वो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन इंडिया इज इंडिया। प्रभुपाद ऐसे आप कहते हैं इसमें? बोले क्या विशेषता है? ना केवल भारतवर्ष में कोई जन्म भर ले लिया, मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया, तो अगर वो भक्ति किया तो वो 51 से शुरू करेगा, 50 तो उनका हो गया। मनुष्य जन्म भारतवर्ष में प्राप्त किया मतलब ऑलरेडी 50% डन, वो शुरू करेगा 51, 52 आगे बढ़ेगा, और जो वो नहीं, जो सौभाग्य मिला वो 1 से बढ़ेंगे। अभी समझ में आ गया? ये हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के मतामत था। क्यों नहीं, सारे देवता नारद जी सबको तो ही कहते हैं, भागवत भी यही कहता है। तो ये जन्म लब्धं विश्व भारतवर्ष में ऐसे जन्म का सौभाग्य बोले, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वहां बदमाश है, राक्षस कोटि के हैं, राक्षस ही है, राक्षस कोटि के टेररिस्ट बहुत है बदमाश, और क्या, भक्ति के विरोधी। तो देवता कहते हैं हाँ, उन लोग के बारे में कहे नहीं। क्यों उनका शोचनीय स्थिति को देखकर हमको दुख लगता है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में कोई कीट पतंग भी बन जाना ये तो सौभाग्य। किसी भी शरीर में 84 लाख डिजाइन से कोई भी डिजाइन अगर भारतवर्ष में डाउनलोड हो जाए तो आप में आप ये महान सौभाग्य है। हाँ, तो लेकिन उसमें से 84 लाख से कोई ह्यूमन बॉडी में कोई मनुष्य शरीर में आ गया तो कहना है क्या है, ये तो और ही बढ़कर महा सौभाग्य है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हरि
उन्मुख हो गया, हरिभजन करने के लग गया, तो फिर कहना क्या है, महात्मा खत्म, सब हो गया। वो तो महासौभाग्य की सीमा तक पहुंच गए। वो तो आपने प्रयास से नहीं होता, भगवान ने फेवर कर लिया उसको। भगवान ने उनको आपने और बुलाने के लिए कुछ कायदा किए। श्रीमद् भागवत पुराण में अन्यत्र ये कहा गया, बोले भक्ति कैसे शुरू होता है भाई? बोले भक्ति भगवान भी नहीं देते हैं ना, ये भगवान के प्रॉपर्टी नहीं है। भगवान के तो है, लेकिन भगवान ने मालिक है ना, पैसा तो बैंक में रहता है भाई। भगवान चेक साइन कर सकते हैं, लेकिन बैंक छुट्टी है तो कहां से पैसा मिलेगा? अगर 8 दिन के लॉकडाउन छुट्टी है बैंक, सरकार मालिक चेक तो लिख दिया, लेकिन लेकर चेक लेकर घूमो पर्ची, कोई काम नहीं कर सकता। आपके शादी है परसों, बैंक छुट्टी 8 दिन के लिए, और मालिक ने चेक लिखकर दे दिया 2 लाख के, लेकिन करे क्या? है ना नहीं? क्योंकि मालिक की मर्जी से काम नहीं चलता। ये मालिक के जो कर्मचारी है, सेवक, उनकी मर्जी पर, क्योंकि उनको लेकर बैठे ना भाई, वो देंगे ना, वो ऑर्डर आएगा, लेकिन काम तो ही करेंगे। तो इसलिए भगवान की यद्यपि अंतरंगा शक्ति भक्ति है, लेकिन भगवान उसको डील नहीं करते हैं। ट्रेजरर है डील करने के लिए, कोठारी तो उनके जमा है, उनके ही है, मालिक तो भगवान है, उन्हीं के ही है धन। लेकिन इन धन को सहदे में धन देने वाला कोषाध्यक्ष और कोई है। कोष के अध्यक्ष अगर छुट्टी में है, तब फिर भगवान बोले मैं क्या करूं, वेट करो, आएगा तो कर्ज में लेके काम चला, वो आएगा तो मिल जाएगा। यही होगा, कोई कर्ज दे तो सही, नहीं दे तो नहीं, आपको अर्थ करना है। क्योंकि तो भगवान के स्वयं अंतरंगा शक्ति भक्ति होते हुए भी भगवान भक्ति किसी को ले दे करके आशा करेंगे मैं देता हूं, लेकिन दे नहीं पाएंगे। क्योंकि चेक दे सकते हैं, इनके आस तो बैंक खोलेगा तभी होगा, ट्रेजरर आएगा तभी होगा, खाना प्रयोग है ना। तो इसीलिए भक्ति भक्त संगे सुजायते, ये निर्णय क्या, भक्ति कहां से मिलेगा? भगवान फेवर करते हैं, लेकिन मिलेगा अर्शली माल कहां से मिलेगा? भक्तों से मिलेगा, भक्त संग से प्राप्त होता है। बोले अच्छा भगवान मिले ना, भगवान फेवर करते हैं। बोले क्या भगवान के फेवर होता है? बोले कि भगवान का फेवर वही होता है कि भक्तों के संग प्राप्त हो जाता है। बोले अच्छा यही भगवान ना, यही सबसे बड़ा फेवर है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा का प्रमाण यही है कि कोई अच्छे भगत आपको मिल गए, बस इससे बढ़कर कोई और हो नहीं सकता। बोलते हैं ये जो भौतिक संसार से कई जन्म से दुख कष्ट जन्म मृत्यु को भोगते 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 बेचारा जिसका खाता खाली हो गया, क्लियर हो गया है, सारे भोग खत्म कर चुका है, तब जाकर के साधु संग होता है उनको। पराभव जावत, ये भव संसार उनके खाली होने का टाइम जब आ जाता है कि अभी ड्यू डेट ओवर हो गया, उसका अभी कोई बाकी नहीं रहा भोग लेने के लिए, तभी जाकर सत्संगम, तभी जाकर सत्संग प्राप्त होता। नहीं तो सत्संग मिलता नहीं ऐसे। कोई अगर पूछे कब मिलेगा ना, जब तेरा सारे दुर्भाग्य के खाली हो जाएंगे, सारे भोग खत्म कर दिया, अभी तेरा उच्च लोक जाने के लिए ड्यू डेट आ रहा है, मतलब डेट अभी पास नजदीक आ गया, तभी कोई भगवत कृपा से सत्संगम प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं मिलता। तो इसलिए पक्षांतर है, किसी को सत्संग प्राप्त हो गया, मान लो कि आपके खाता खलास होने जा रहा है, अब बैलेंस लीन होने जा रहा है, तभी कोई भगत आपको मिल गए। यही है इसके प्रमाण, ये भागवत कहता है। तो इतने बड़ी सौभाग्य कोई भक्तों की संग मिल जाना, संग मिल जाए, यही तो बड़े सौभाग्य कि आपके खाता कंप्लीट होने जा रहा है, अब तो अब निकलेगा यहां से, आपका बारी आ गया। लेकिन यहां मिलकर भी, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त कर भी, ऐसे सब सुविधा प्राप्त हो पर भी जो हरि भजन नहीं कर रहा है, देवता कहते हैं उनका बात ही नाम लो, हम देखना नहीं, बोलना नहीं चाहते मैं उनके बारे में, रिजेक्ट, इसलिए बोलते हैं कि उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। वो तो इतने अधम है,
इतने दुर्भागा है। क्यों? भाग्य तो भगवान की ओर से दिया गया था, लेकिन इतने मिसयूज कर दिया, क्या कहा जाए। क्योंकि एक भारतवर्ष में जन्म, फिर मनुष्य शरीर में जन्म, उसके बाद हरिभजन नहीं कर पाया। ये तो महा 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 जितने महा लगा सकते हैं, इतने दुर्भाग्य है उससे बड़। तो इसलिए सोचनीय अवस्था को देवता बोलते हम नहीं कहते हैं, पर आप क्या कहते हैं ना, हम तो केवल भारतवर्ष में जो उन मनुष्य लोगों का सौभाग्यों की गायन करते हैं जिन भारतवर्ष के मनुष्य शरीर मुकुंद सेवा के योग्य बन चुका है, जो हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं, जो इस्कन के अंतर्भुक्त हो चुके हैं समहाउ और अदर, तो उन लोगों के सौभाग्य हम गाते हैं। देखिए आप सभी लोगों के देवता लोग ऊपर से देख रहे होंगे अभी भी, हम लोग नहीं देख सकते, वो लोग गान करते देखते हैं, बोले ये सी सपोर्टिंग भागवत की बात कह रहे हैं, वो सुन रहे होंगे, क्योंकि वो यही बात को कहते हैं। बोले ये तो जप तप के साधन का फल नहीं हो सकता, भगवान ने कुछ फेवर किए हैं तो उनको सत्संग मिल गया और वो दीक्षा शिक्षादि प्राप्त करके राजी खुशी से भगवान की भक्ति करने लगे, हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। आज के जो भजन हम गा रहे थे, आचार्य लोचनदास ठाकुर कहा कहते हैं, रे मन भक्ति कर ले। कैसे भक्ति करो ना, उनका नाम ले ले। रे मन दृढ़ होकर के प्रतिज्ञाबद्ध कसम खा करके उनका नाम लेना लो शुरू कर दो। बोले बाकी तो मेंटेनर वही है, तू क्या करता है। मैं तो गारंटी देकर कहता हूं, कोई अगर आकर के मंगला आरती अटेंड करे, जप क्लास अटेंड करे, भागवत क्लास 9 बजे तक बैठे तो प्रसाद नहीं मिलेगा उसको। गरम गरम प्लेट रेडी, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, सब्जी काटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल तैयार प्लेट चकाचक। ये प्रमाण है। बोलो कोई मना थोड़ी करे। आप ही बोलेंगे जो गेट में है, नहीं यार फुल प्रोग्राम आया था, उसको जाने दो, खाने दो। हाँ, कूपन वूपन को पूछेंगे नहीं उनको कौन सा, और जो रेगुलर करेंगे उनको तो बोलेंगे कपड़ा लत्ता भी मिलेगा और सब मेंटेनेंस देंगे ना, नहीं कुछ ही कमी नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उनको देंगे ना, केवल इसी काम के लिए प्रकट प्रमाण है, उससे बढ़कर अप्रूव क्या ढूंढेंगे, है ना। पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक उनको फेवर करेंगे, जो चाहिए दो उसको, इट इज गुड डिवोटी, आता है रेगुलर क्लास में, दो उसको। हाँ, नहीं हो तो किसे मांग करके देंगे उसको, किसी लिए ना। यही 3 कामों कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, दैट्स इट। इसी के लिए उनके मेंटेनेंस के दायित्व भगवान ऐसे करवा देते हैं कि कोई चिंता ही नहीं उसको, कुछ चिंता नहीं। तो इस भाग्य के आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम साक्षात दर्शन करते हैं सौभाग्य के, क्या सौभाग्य है। और देवताओं ने तो कहते ही भाई तो है ही है। तो इसलिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त करके कोई अगर दीक्षा शिक्षादि प्राप्त करके हरि भजन में लग गया, बाकी कुछ ना किया, बाकी कुछ कर रहे तो मर रहा है। इसी को लोचनदास ठाकुर भजन में कहे, बोले अरे दुष्ट मन, तो आपने आपको आपके उच्च कुल, बहुत सारे रिच धन है, बहुत सारे भौतिक की शिक्षा प्राप्त करके पोस्ट पोजीशन पाया है, इसी के लिए मदमत्त होकर आप मन मानते हैं। बोले टाइम नहीं लगेगा, ऐसे ही जमदूत खड़े हैं सामने, केवल टाइम को अपेक्षा कर रहा है, काल के साथ सब खींच लेंगे, तो हाय हाय करने के लिए चांस नहीं मिलेगा, ऐसे खींचा जाए। और पता नहीं कि कुत्ते बिल्ली में डाल देंगे, फिर तुझे कौन से डिजाइन में डालेंगे पता नहीं। तो इसलिए गर्व मत कर, ये सारे सुविधा कोई कृपा से प्राप्त हुआ, कोई सौभाग्य के फल से, लेकिन इस सारे सौभाग्य के जो जड़ है, जो हरि भजन है, उसको नहीं किया, इस सारे महादुर्भाग्य से परिणत हो जाएगा। भारतवर्ष में सुंदर मनुष्य शरीर रूपवान, धनवान, बलवान, शिक्षावान, स्वास्थ्यवान, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन अगर हरि भजन नहीं कर पाया, जो 0/100 यही है, सारे महादुर्भाग्य से परिणत हो जाएगा। लेकिन अगर नीच से नीच जाति, यहां बोलते हैं जति नीच जाति सती, लोचनदास कहते कोई भी हो, चाहे ऊपर से सबसे बड़े हो कि सबसे छोटे हो,
किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से मन और कृष्ण में लगा दिया तो उनका महासौभाग्य। क्योंकि मन लगाया नहीं, तन को भी लगाया, तो उनको कहना कि केवल मन नहीं, तन नहीं, धन को लगा दिया तो फिर तो कच्चे बाप, फिर तो समझो उनका पार हो ही गया। और क्या है, तन मन धन जो भगवान को लगा दिया, फिर कहीं ना बोले वो ऊपर में जाएगा, बोले जाएगा क्या, यही है। उसको गोलोक वैकुंठ बोले जरूरत नहीं, यही है गोलोक, हो जाएगा क्या, यही तो है, वो है ही वैकुंठ। क्यों बोले वैकुंठ जाकर जो करना था ही कर रहा है, और क्या। उनके लिए फिर कोई आना जाना शरीर के बाद ना, यही है, ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी हो चुका। इतने बड़ी सौभाग्य। इसी के लिए हमारे महान आचार्यगण, विशेष करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायीगण, वो हमको शिक्षा देते हैं। बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी जन्म मृत्यु संसार से निकल जाएं, ये बहुत बड़े अचीवमेंट है, सिद्धि है। कोई बोलते हैं कि इंद्र पद ब्रह्म पद पाले, बहुत शंकर के लोक में चले जाए, बहुत बड़ी सिद्धि है। अरे वो सिद्धलोक में चले जाए कि चंद्रलोक, ये लोक, वो लोक में चले जाए, नहीं, हम तो पूरा बिरजा नदी के वहां चले जाए और उसको पार भी कर ले, वैकुंठ लोक में प्राप्त कर जाए। बोले वैकुंठ भकुंठ नहीं, इस्कन वाले हम जानते हैं, हम तो सीधा गोलोक वृंदावन की बात करेंगे, वैकुंठ की बात थोड़ी ना करते हैं हम, इतने छोटे मोटे नहीं, सीधा गोलोक वृंदावन में फिर निकुंज रास स्थली, वहां की वास करेंगे। हाँ, बोले इस बात करते हैं। लेकिन जो महाप्रभु के निकट पार्षद भक्त, वो क्या हमको सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि एक पद नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर वो भक्त है जिनके जन्म होने से पहले उनका नामकरण हुआ था। अभी तक हिस्ट्री में कहीं सुना किसका नेम गिविंग सेरेमनी हो जाए और जन्म ना होने से पहले, लेकिन उनका हुआ था। और कौन नेम गिविंग किया था? भगवान स्वयं एडवांस नामकरण कर दिया। बोलो नामकरण नहीं किए थे, एडवांस एफडी रखे उनके लिए। हाँ, प्रेम संपत्ति रखे। और जिनका पास रखे, बोला हाउ डू आई रिकॉग्नाइज, मैं कैसे पहचानूंगा प्रभु, आप बोलते हैं उनके लिए देना कि हुई जे नरोत्तम कैसे पहचानूंगा। बोले फटो फटो, बोले फटो जन्म नहीं हुआ, फटो कैसे भेजूंगा आपको उसका जन्म ही नहीं हुआ तो फटो कैसे भेजूंगा। बोले मैं कैसे पहचानूंगी फिर? पद्मा जी बोली, बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे वो आएगा आपके जल स्पर्श करेगा, आपके अंदर प्रेम की उफान आ जाएगा। तो समझ लेना जो अभी तक तेरे लाइफ में नहीं हुआ, जिनके संग में ऐसा हो जाए, बोले वो ही है ठाकुर जी, जिनके लिए संपत्ति रखे उनको दे देना, है ना। तो इतने महासौभाग्यशाली, अब उनका सौभाग्य तो हम चिंता ही नहीं कर सकते, बियॉन्ड कंसेप्शन, इनकंसीवेबल उनका। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य ने, वो कहते हैं एक प्रार्थना में, आप लोग कई बार पढ़े हैं, हरि हरे नम प्रार्थना में, उस प्रार्थना का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो है 5वां लाइन है, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। क्या कहते हो? तादेर चरण से भी, कादेर चरण, तादेर मतलब कादेर, उसके पहले कहे किसके चरण? ए छई गोसाई जार मुई तारा दास, तासवार पदरेणु मोर पंचग्रास। ए छई गोसाई जार, छह गोसाई तो रहे नहीं, हम लोग को देखे नहीं, फोटो देखते हैं, ये भी ठीक है कि नहीं पता नहीं। तो बोलते हैं फिर कैसे ना, ए छई गोसाई जार, जार शब्द का अर्थ ये है, जिन जिन लोगों ने अभी वर्तमान स्थिति में, जिन जिन लोगों ने आपने जीवन की आदर्श को, षड गोस्वामी की शिक्षा को आपने आदर्श माने, उनकी शिक्षा के आधार पर जो जीवन जीते हैं, जिनको ही आपने जीवन के मॉडल, जीवन के सर्वस्व करके माने हैं, उनको जार शब्द से लिया गया। ये छह गोसाई जार, वो भक्ता जो षड गोस्वामी के शिक्षा के आधार पर जीवन जीता है, उसी भक्तों का चरण धूली मेरा पंचग्रास है। तासवार पद रेणु मेरा पंचग्रास, पंचग्रास पे कहने के लिए और सब्जी आचार साइड आइटम जरूरत नहीं, पूरे कंप्लीट भोजन पंचग्रास, पंच प्राण के लिए बिल्कुल कंप्लीट, और कुछ आवश्यकता नहीं, पंचग्रास।
क्यों? क्योंकि केवल उनको कोई भजन करे तो उनका तो मनोभिष्ट पूरा होगा, सारे विघ्न भी नाश हो जाएगा। हम विघ्न नाश करने के लिए पता नहीं नरसिंह भगवान को कितने आरती करते हैं। बोलते हैं कुछ जरूरत नहीं, भक्तों की वंदना करो, गोस्वामी के वंदना करो, सेवा करो, विघ्न नाश तो पकड़ में रहकर घूम रहा है। अरे विघ्न तो नाश होगा, काम मतलब काम अभिष्ट पूर्ण होकर रहेगा। ये सब तो साइड इफेक्ट है। फिर क्या होगा? ना करना क्या है ना केवल तादेर, मतलब समझे ना कादेर, जो गोस्वामी गण के शिक्षा के अंतर्गत भजन करने वाले भक्त है। जो मनुष्य इसी परंपरा में षड गोस्वामियों की शिक्षा परंपरा के अंतर्गत भजन कर रहे हैं, उन भक्तों को तादेर शब्द में कहा गया। तादेर चरण सभी भक्त सने, भक्त फिर कौन है? वही लोग। उनके चरण सेवा करो, बोले ना, उनके साथ रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर विद देम। उनके साथ रह करके करूं क्या? प्रसाद तो मिलेगा, बोले नहीं, उनकी सेवा करना है। क्या सेवा? भगवान की सेवा ना, तादेर चरण सेवा, मतलब उन्हीं भक्तों के चरण सेवा करो, उनके साथ रहो और कोई मत जाओ। तादेर चरण सभी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। ऐसा नहीं कि बोलते इसी जन्म में ये मुझे प्राप्त हो, नहीं, मिलियंस बिलियंस जन्म मुझे अगर मिले, कोई गोलक वृंदावन निकुंज लीला की आशा अभिलाषा करूंगा ही नहीं। केवल यही अभिलाषा करूंगा कि उनके संग मुझे प्राप्त हो जाए, उनके चरण की सेवा के सुयोग मुझे प्राप्त हो जाए। दैट्स इट। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के गोस्वामियों की शिक्षा है। अभी तक हमको समझ में नहीं आता। मूढ़ बुद्धि कितनी बार भजन गा चुके हैं, नहीं, इसी को कहते हैं आचार्य, इसी को कहते हैं। ये नहीं, ठाकुर भक्ति में तो और खोल कर बोलते हैं, शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल। बोले भजन के लिए फेवरेबल चीज चाहते हैं ना, यहाँ फेवरेबल नहीं है, वृंदावन चले जाऊं, गोवर्धन चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, गंगा किनारे, इधर, बोले कोई नहीं। ओनली फेवरेबल प्लेस फॉर भजन, भक्तों की चरण के पास में निवास। ये आचार्य का कहना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इतने में नहीं, भगवत सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि मतलब दी सुप्रीम अचीवमेंट। उससे बढ़कर कोई सिद्धि और है ही नहीं। आप सोच भी नहीं सकते और कोई सिद्धि होगा, ये प्राप्ति, ये चला जाऊं, ये करूं, ये करूं, बोले वो सब सिद्धि नहीं है। असली परम सिद्धि, दी सुप्रीम अचीवमेंट क्या है? भगवत सेवा। और हम तो उसको बोलते हैं यही काम मुझे दे रहे हैं, आई एम सो एंड सो, मुझे यही काम करने के लिए बोल रहे हैं। बाई चांस का ब्राह्मण निकाह हो भी जाए ना, तुरंत तो चक्कर काटता है मैं भी अल्टर में जाऊं, अब तुम अधिकार प्राप्त हो गया। अल्टर में जाकर बोलेंगे थोड़ा बर्तन है, व्हाट डू थिंक ऑफ मी? तो क्या चाहिए ना? वही आरती चाहिए जहां से ज्यादा भीड़ होता है, मेरा सेल्फी खींच सके। हाँ, क्योंकि मैं आरती ऐसे करूंगा ठाकुर जी को यहाँ देखूंगा, कोई है कि नहीं मेरे? यही से सेवा अभिलाष हमारा है। भगवान की सेवा करेंगे, अधिकार प्राप्त, यही सेवा। और श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा का कायदा सिखाए। अभी आने वाला है डेट, श्री गुंडीचा मार्जन में। गुंडीचा मार्जन के लिए सेवा लिए भगवान ने, जहां साल में कोई नहीं जाता दर्शन करने के लिए। एक हफ्ता जो भगवान जाते हैं तो बंद ही पड़ा रहता। जब कोई नहीं जाते, फोटो क्या खींचेगा? लोग ही नहीं जाते, लोग नहीं जाते हैं। वहां गए सेवा करने के लिए। कौन सा सेवा? झाड़ू पोछा। यही सेवा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं, सारे भक्तों को लेकर गए। बोले समझो नहीं आया, बोलो चल यही सेवा करना है, यही हमारे लायक है। तो परम सिद्धि भक्तों की सेवा है। केवल परम सिद्धि कहकर रुक नहीं गए, आगे कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेमलता, प्रेम चाहते हैं ना, स्वप्न में मिल जाए यार, प्रैक्टिकली तो मिलेगा ही नहीं।
स्वप्न ड्रीम में थोड़ा प्रेम किया वस्तु पता लग जाए, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए। लेकिन बोलते हैं प्रेम क्रीपर का, प्रेम लता का जड़ ही है क्या? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा प्रेम लता का मूल है और वही परम सिद्धि है और वही भजन के फेवरेबल प्लेस है। तो इसी को नरोत्तम दास ठाकुर वे कहते हैं कि तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। यही चाहते हैं ना, केवल इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म मोरा, जितने भी जन्म हो जाए, किसी भी शरीर में हो जाए, बस केवल इतना है यही अभिलाष कि उनके संग मिले और उनके सेवा मिले। किसका? हरि की नहीं, हरि भक्तों की सेवा, हरि भक्तों की संग। उससे बढ़कर सिद्धि नहीं, उससे बढ़कर प्राप्ति नहीं, उससे बढ़कर भक्ति नहीं, उसके बढ़कर कोई धर्म कर्म कृत्य कुछ नहीं। सर्वोत्त श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट। और हमको ऐसे ही अवेलेबल होता है, हम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। यार मैं घर में जाऊं यहाँ ठीक ठाक करूंगा, इधर जाऊं यहाँ करूंगा। ये इस दुर्भाग्य की सीमा से बाहर चले जाने से इस प्रकार विचार आता है। दुर्भाग्य से सीमा से बियॉन्ड आउट हो गया तब। नहीं तो प्रभुपाद जी भी कहा करते, अभी तो खट्टा आम है, कच्चा आम है, तेरे अंदर कसायपन है, खट्टापन है, कोई नहीं खाते, थू करते हैं। क्या करूं? बस पड़े रहो, लगे रहो पेड़ में, कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टे देयर एज इट इज। कोई गाली देते हैं, थूकते हैं, सहन करो। सहन करते हुए सबको वहीं पड़े रहो। कोई कीक भी मारे, थूक भी फेंके, गाली दे, अपमानित करे, कुछ भी करे, पड़े रहो वहीं, कहीं मत जाओ। खाना दे या न दे, पड़े रहो। थोड़े दिन पड़े रहन करके सहन के कारण ये धूप गर्मी बारिश थोड़ा सहन कर लिया, बिल्कुल लाल पीले हो जाओगे। उसके अंदर तो रस अमृत के धारा, और वो लोग बाजार से खरीद कर लाएंगे वही आम। कुछ किया उन्होंने? कुछ एक्स्ट्रा किया? भाग गए राधा कुंड गोवर्धन इधर उधर? नहीं, जहां है वही स्थान है। स्थितां सुतिकां सुतिकतां तनुवां, जो ही हो वहीं बस पकड़े रहो। बाकी जो वर्ष धूप आता है, वर्षा आता है, हवा आता है, पड़े रहो, पकड़ करके गिरो मत, वहां से छोड़ो मत, पकड़े रहो बस। 1-2 महीना ज्यादा नहीं, इस दृढ़ता से अगर पकड़ में रह गए हो, तब तो आपके रूप रंग रस तीनों बदल जाओ और दुनिया वाले आपके पीछे दीवाना हो जाएंगे, है ना? नहीं? हाँ, ये प्रकट प्रमाण है। उससे बढ़कर क्या हम प्रत्यक्ष दर्शन करें? तो यही सौभाग्य के सराहना देवताओं के स्वर्ग की देवता कहते हैं, और आगे कहते ही जाएंगे। ये भागवत प्रमाण है। बोलते हैं हाय हाय, इस भारत वर्ष में जन्म, फिर मनुष्य शरीर में जन्म, और फिर इस्कन में जैन कर लिया, हरे कृष्ण भी जप रहा है, भक्तों के साथ रह रहा है, भागवत क्लास अटेंड कर रहा है, मंगल आरती आ रहा है। खारे देवता बोले मर गए, मैं क्यों नहीं किया? हाय हाय। यही तो बोलते हैं कि स्पृहा ही ना, ये शब्द का अर्थ है कि हम चाहते हैं, ईर्षा करते हैं, अरे हम ऐसा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। प्रमोशन होकर स्वर्ग लोग आ गया, देवता लोग तो मारे जा रहा है पश्चाताप में, मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा? इसका कहने का असली अर्थ है, आप और हम सब हमारा जो अहो महासौभाग्य को उसको समझते नहीं है। आप लोग अभी तक समझे नहीं है। वो समझदार देवता लोग समझ रहे हैं, सर पीट कर एक बात कह रहे हैं, स्पृहा कर रहे हैं कि हम आकांक्षा करें, चाह रहे हैं मुझे एक इस्कन डिवोटी बन जाऊं, गोपी भाव प्रभु के अंडर में भी ट्रेनिंग ले लूं, चाहते हैं। बोले उनको बोलते ना, रिजेक्ट, अभी बाद में देखें। देवता लोग लाइन में खड़े हैं, उनको मिलता नहीं चांस, वो हम आकर के चले जाते हैं। क्या दुर्भाग्य, देवता सर पीट रहे हैं। बोले हमको सिलेक्ट कर ले यार, हम 2-3 साल ट्रेनिंग कर लेंगे, 1 साल नहीं, जाओ वहीं पड़े रहेंगे, कब जाएंगे, जो सेवा सब करेंगे, सहन करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही सिद्धि है। और प्रभुपाद जी ने एक स्टेप आगे जाकर के बोले हाँ,
यही तो सिद्धि है। लेकिन सिद्धि को केवल स्वार्थ में परिणत मत करो। आपने सिद्धि को आपने भला में मत लगाओ, ना क्या करो, ना उसको प्राप्त करके दूसरे के उपकार भी करो। गो आउट एंड प्रीच। प्रीचिंग इज मच मोर सौभाग्य ध्यान दिस। भक्तों के साथ में रहना, उनके सेवा करना तो परम सिद्धि परम सौभाग्य है, आचार्य ने कह दिए। क्योंकि तो बुक डिस्क्रिप्शन बुक था नहीं ना, इसीलिए आगे आया ये बोलते ही उससे बढ़कर और चांस आ गया। ट्रैवलिंग संकीर्तन, अरे उससे बढ़कर देवता बोलते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे सौभाग्य भी बरस पड़े। ये प्रचार के काम में आउट ऑफ सिटी नहीं, आउट ऑफ कंट्री, सागर पार करके देश विदेश घूम करके हरिनाम करना। अरे वाह वाह वाह, हमारे पास भाषा भी नहीं उनके गुणगान करने के लिए, है ना। नहीं तो ही कहते हैं प्रभुपाद जी बोले, जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोले, इतना कह दिए कि भारत भूमि में जिनसे मनुष्य जन्म जिसको मिला, उनके जन्म को सफल करो, सार्थक करो। कैसा? न एक तो खुद भक्त बन जाओ और प्रीचिंग करो। आवर मूवमेंट इज प्रीचिंग मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। इस प्रीचिंग मूवमेंट, इसके रहना ही प्रीचिंग है। जो भी कुछ इस मूवमेंट में क्रियाकर्म होता है सब प्रचार के आनुषंगिक है, उसी के लिए होता है। तो बस प्रचार की इतनी महत्वपूर्ण बात जो इसमें आकर के प्रचार कर्म लग जाए, प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत बड़े बदान्य कर्म है, जो देश विदेश में भी जाकर इसे हरिभक्ति की महिमा को प्रचार करे। जो एक ही संस्था इस विश्व में है, बिल्कुल जो कृष्ण भावना को संपूर्ण विश्व में खोल करके प्रचार कर रहा है। इज नॉट इट? यस। और कोई है? इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जो पूछे कुलीन भक्तों, बोलते हैं कि वैष्णव सेवा सबसे बड़ा बात है, आप करो वैष्णव की सेवा करो। बोले वैष्णव सेवा करेंगे, ये तो थोड़ा बता दिए वैष्णव है कौन? भगवान इमीडिएट बोल दिए, जिसका मुख में कृष्ण नाम ऐसे एक बार, जिनका मुख में एक बार कृष्ण शब्द उच्चारण हो गया वैष्णव है। 1 साल लगा समझने के लिए, एक बार कृष्ण बोल देता। वो 11 में नोटबुक टाइट कर रहा था, कृष्णा हो गया, उसकी सेवा करने जाकर क्या। अगली बार अगले साल में गए, बोले पूछे नहीं थोड़ा क्लियर बताओ, ये समझ में नहीं आता। एक बार बोल दिया कि कोई से बोलता, बोले नहीं फिर क्या ना, निरंतर ऐसे कृष्ण नाम, जो हमेशा कृष्ण बोले लो, एक बार को निरंतर कर दिए, दी एंड। ये भी को निरंतर तो कर नहीं पाते हम, तो 16 माले में बड़े मुश्किल खिंच खांच कर पाते हैं, अब निरंतर कैसे करें। तो 1 साल बाद बोले नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा क्लियर बता दीजिए, हमारा बुद्धि में अटक जाए। तो भगवान बोले चलो ये सबसे उत्तम वैष्णव मान लेना। वो क्या करता है मत देखो, उनको देख करके दूसरे व्यक्ति के मुंह से कृष्ण नाम आ जाए तब उसको मानना वैष्णव। वो निरंतर कर रहा है, एक बार करता 2 बार करता, मत देखो, जिनको देख करके तीसरे चौथे व्यक्ति का मुंह से कृष्ण नाम आ जाए। और मैं तो दावा करके बात कहता हूं आपके सामने, आप घाट में, बाट में, बाजार में, स्टेशन में, देश में, विदेश में कहीं चले जाओ, लोग देखते ही आप बोले तो हरे कृष्ण वाले हैं, बोलेंगे ही नहीं और कुछ नहीं कहेंगे। ये तो भले गालियां दे तभी भी कृष्ण नाम लेंगे ही, तो ही प्रमाण है। और क्या प्रमाण चाहिए? भगवत वाक्य का प्रमाण है। हरे कृष्ण। यस, तो अगर आप भजन में ज्वाइन कर लिए और प्रचार काम पकड़ लिए तो उसका मतलब वो दोनों काम हो रहा है ना। नहीं, आप अगर कहेंगे कि हम भजन करेंगे कभी सफलता होगा तभी जाएंगे, तो ये मूर्खता है ना। नहीं, आपके मन कभी भरेगा नहीं, आप कभी महसूस नहीं कर सकते कि आई एम नाउ क्वालिफाइड, इसे बोल ही नहीं सकते, तो फिर कब प्रचार करोगे? हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे? हाँ, कितने टाइम लगना चाहिए? 24 घंटे लगना चाहिए ना, बाकायदा। अगर 24 आवर फुल बिना उठे अगर करते रहे कंटिन्यूअस तभी हो पाएगा। हमको 16 माला में कोई प्रभु जी काम करने बोलते, प्रभु माला पूरा करना है, क्या सेवा बोलते हैं, मुझे माला करना है ना, भजन करना है, टाइम नहीं। लेकिन श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बोले, हरिदास
चलेगा नहीं, घरे घरे जाओ प्रचार करो। वो अगर बोल सकते थे प्रभु मैं आई एम नो टाइम, आपको पता है हमारे पास टाइम क्या, 24 घंटा तो इसी में जाता है। बोले ये नहीं सुनने वाला है, हमारा आज्ञा सदा करह प्रकाश, बोले ना नहीं, तो उसका मतलब बैठ बैठ के भजन से ये प्रचार इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आया ना, नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं, तो ये मूढ़ बुद्धि मत करना, भजन भी करना प्रचार भी करना, दोनों करते रहना। दूसरा प्रश्न है कि आपने बताया कि जैसे स्वर्गलोक में वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाए ऐसा, बट बताते हैं कि जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तब जाके हम पृथ्वी लोक में आते हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद आते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आकर के इसका जन्म करने की कोई गारंटी थोड़ी ना है ना, है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। महाराज जैसे मेरे जैसा पतित भक्त अगर धोती कुर्ता तिलक लगा करके अगर निकले तो भी लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। तो महाराज भक्त तो नहीं है, मतलब उत्तम भक्त तो अपने आप को भक्त मानना चाहिए। भक्त थोड़ी ना बोला स्टाम देखो मैं ही उत्तम भक्त हूँ, ऐसा करने से तुरंत अधम में जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। आप अपना काम करते रहो, वो अपना काम करते रहे, है ना, बस। ओके, यस। महाराज जैसे आपने बताया भक्तों का संग इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम जैसे मंदिर में रहते हैं, साथ में उठते हैं, खाते हैं, तो इतना ही काफ़ी है? इतने को ही हम साधु संग बोलेंगे या हमको कुछ एक्स्ट्रा किसी को सेवा करना चाहिए? आपके इंचार्ज पूछिए, आर यू सेटिस्फाइड बाय माय सर्विस? क्योंकि संघ में रहना केवल नहीं, संघ में रहकर क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। तादेर चरण से भी कभी चरण सेवा किया अभी तक? तो अब क्या ट्रेनिंग दे किया? हमारे नवदा भक्ति के अंतर्गत अंग है पद सेवनम, हम तो किया ही नहीं यार, है ना? तो करो पूरा, हम तब जाकर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की।